नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिमाचल का दंगल। हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद इकाई के 4700 कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं और इनकी मांग है कि जिला परिषद को या तो पंचायती राज में या फिर ग्रामीण विकास विभाग में विलय कर दिया जाए। सरकारी कर्मचारी नहीं होते हुए भी लगातार सरकारी क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, जबकि उन्हें भी केंद्रीय वेतनमान जैसा सरकारी सामान्य सुविधाओं के तहत उन्हें वो तमाम व्यवस्थाएं उनके लिए भी जारी होनी चाहिए। हड़ताल की सूरत में पंचायत के कामकाज पूरी तरह से ठप हैं। आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। तो बड़ा मुद्दा आज ये है कि हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद इकाई के करीब 4700 कर्मचारी हड़ताल पर हैं और लगातार इनकी हड़ताल जारी है कई दिनों से। और प्रदेश भर में पंचायती राज व्यवस्था इसकी वजह से पूरी तरह से ठप हो रही है, चरमरा रही है। कामकाज जो है लोगों के प्रभावित हो रहे हैं। हड़ताल पर कर्मचारी बैठे हुए हैं और इनमें आपको बता दें खासतौर से कौन कौन वर्ग के हैं लोग। सचिव हैं, इसमें टेक्निकल हैं, जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता, ये इस तरह की कैटेगरी के कर्मचारी हैं जिनका सरोकार सीधे आम लोगों के काम से होता है, उनकी योजना से जुड़े हुए होते हैं ये। और आप देखिए तस्वीरें अलग अलग जगहों पर, ये 4 तस्वीरें हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में इसी तरीके की स्थिति कमोबेश बनी हुई है। कर्मचारी प्रदेश भर में बहत्तर बीडीओ कार्यालयों पर अपनी मांगों के समर्थन में धरना दे रहे हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने धर्मशाला, पांवटा साहिब, मनाली और नाहन की जरूर है, लेकिन इन सभी कर्मचारियों का कहना है कि जिला परिषद का या तो पंचायती राज विभाग में या फिर ग्रामीण विकास विभाग में विलय किया जाए ताकि उन्हें भी सरकारी वेतनमान की तरह ही सुविधाएं मिल पाए। और ये जो कर्मचारी धरना दे रहे हैं ये यही कह रहे हैं कि 24 मई को मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश कार्यकारिणी की इनकी बैठक हुई थी। सरकार ने मांगे पूरी करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस स्थिति में हड़ताल की शुरुआत की गई है। और अगर मांग नहीं पूरी होती है तो संघर्ष आगे जारी रहेगा और इसका असर आम जनता पर, उन्हें जो सरकार की योजनाओं से लाभ मिलता है उस पर रुकावट के तौर पर सामने आएगा। हमारी एकमात्र मांग है कि जिला परिषद के जितने भी कर्मचारी हैं उनका विभाग में जल्द से जल्द विलय किया जाए। जैसे ही सरकार हमारी मांग मान लेती है हम हड़ताल ख़त्म कर देंगे। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगी हड़ताल। क्योंकि ये मांग हमारी आज की नहीं है, हमने 22 सालों से इसके लिए हम इस विभाग के लिए कार्य कर रहे हैं। सबकी सब स्कीम्स जो है, जितनी भी जन कल्याणकारी योजना होती है वो हमारे माध्यम से ग्राम पंचायत पे इम्प्लीमेंट की जाती है। हमारे अनुसार हम उसको जो है कोशिश करते हैं कि 100% उसको जो है इम्प्लीमेंट करवाया जाए। हमारे मुद्दे ये है, हमें विभाग में विलय नहीं किया गया है। हमें 22 वर्ष हो गई पंचायत में जिला परिषद कैडर के कार्य करते हुए। हम चाहते हैं कि हमें विभाग में विलय किया जाए। तो आप जैसे और कितने कर्मचारी हैं और कहाँ कहाँ इस तरीके से जो है स्ट्राइक कर रहे हैं और बीडीओ कार्यालय को ही क्यों चुना गया है? हमने पूरे हिमाचल में 4700 कर्मचारी हम पूरे प्रदेश में खंड विकास अधिकारी के कार्यालय प्रांगण में ही सभी ने कार्यकारिणी के आदेश अनुसार वहीं पर स्ट्राइक करना उचित समझा है। तो कब तक आपकी हड़ताल जारी रहेगी? जब तक हमें विलय नहीं किया जाएगा। जनाब, हमारी पिछले कल से स्ट्राइक शुरू हुई है, आज हमारा दूसरा दिन है और हमारी जो मांग है, हमारी सिर्फ एक सूत्रीय मांग है। हमारी मांग है कि हमें विभाग में विलय किया जाए, वो चाहे आप पंचायती राज में किया जाए या ग्रामीण विकास विभाग में हमारा विलय किया जाए। सरकार के अधीन रह करके इनको जो सैलरीज आती है सरकार के माध्यम से ही होकर आती है, पर कहीं ना कहीं जिला परिषद संस्था बीच में है, उसके माध्यम से इनको सैलरीज दी जाती है। बस मात्र इतनी सी इनकी समस्या और डिमांड्स है कि वो जो इनका डिपार्टमेंट है जो पहले से सरकार के माध्यम से पंचायती राज आरडी डिपार्टमेंट चल रहा है, इन सभी लोगों को जो है आरडी डिपार्टमेंट के अंडर लिया जाए। तो जिला परिषद कर्मियों की हड़ताल जारी है और इसका असर आम जनता पर, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उस पर भी पड़ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर समाधान क्या है। कुछ ना कुछ रास्ता तो होगा। आज इस डिबेट में, दंगल में हमारे साथ सरकार के नुमाइंदे भी, सरकार की तरफ से भी लोग होंगे और विपक्ष के भी लोग होंगे। और कोशिश हमारी ये है कि कर्मचारी यूनियन जो है, ये समिति है, कार्य समिति, इसके भी प्रतिनिधि हमारे साथ हों। इस वक्त हमारे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं, आपको बता दें, बीजेपी से करण नंदा जी, हमारे साथ कांग्रेस से कौशल मंगटा जी जुड़ चुके हैं, पंकज पंडित जी आम आदमी पार्टी से हैं, खुबेराम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप अध्यक्ष हिमाचल जिला परिषद कार्यकारिणी की, और आप लोगों के नेतृत्व में ये तमाम बातें चल रही हैं, क्या मांगे हैं उस पर भी आज आपसे हम बात करेंगे विस्तार से। आप सभी का स्वागत है। करण नंदा जी,
कह रहे हैं कि 22 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक आपने सिर्फ आश्वासन दिया और अब आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं, चाहे संघर्ष कितना लंबा हमें क्यों न करना पड़ जाए। क्या समाधान है? क्या ये स्थिति अभी भी बनी रहेगी? देखिए, 22 साल का मतलब ये है कि पहले कांग्रेस का कार्यकाल भी रहा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल भी रहा, और ये जो है लंबी है, पर धीरे धीरे जो है ये आज पेन डाउन स्ट्राइक तक पहुंची है। तो जिस प्रकार आपने देखा होगा कि लगातार जो है वो निरंतर पिछले 1 साल के अंदर अंदर हमारे को अनेकों डिमांड्स जो है वो विभिन्न समाज के जितने भी सेक्शंस है उससे आई है, और जितनी भी डिमांड्स है उसको मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जो है पूर्ण रूप से पूरा किया है। एक्चुअली थोड़े सेट प्रोसीजर्स होते हैं इसके अंदर, और प्रोसीजर जो है उनको जो है आराम से जो है वो बैठ के कमेटी के आगे रखा जाता है, जिसके अंदर जो है एक फंड और कॉर्पस भी क्रिएट किया जाता है। और आप देखेंगे कि जो आपके जिला परिषद कार्यालय है और पंचायती राज सिस्टम है वो एक्चुअली वी आर वर्किंग इन अ 3 टायर सिस्टम, और 3 टायर सिस्टम में ऐसा होता है कि जब आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है तो इट ऑल्सो हैपन्स इन अ 3 टायर सिस्टम। अब उसको अगर आपने 3 टायर सिस्टम को मर्ज करके एक एपिसेंटर बनाना है तो उसके लिए थोड़ी सी रणनीति बनती है, और साथ में फाइनेंशियल इंक्वायरीज जो हमारे आते हैं उसको भी आपने जो है वो दिमाग में रखा जाता है। जो हमारे फाइनेंशियल सेक्रेटरी है, रेवेन्यू सेक्रेटरी है ओंकार शर्मा जी, तो ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर एंड ही नोज कि भाई आप किस प्रकार जो है इन चीज़ों को जो है वो टैकल भी किया जाता है, और किस प्रकार से इस प्रकार से इनको विलय किया जाए कि इनको आगे कोई दिक्कत ना आए। कई आपके कर्णमूल कर्मचारी वगैरह है उनको जो है इन्होंने बेनिफिट तो दिया कांग्रेस ने, पर 2-3 साल बाद जो है उनकी और डिमांड्स आ गई, जब उनकी प्रमोशंस रुक गई। तो इन सारी चीज़ों को है मद्देनजर रखते हुए एक पॉलिसी इनकनकेशन की जाएगी और उसको जल्द जो है इसके ऊपर एक सोल्यूशन मिलेगा। और अभी ये डिमांड जो है ये सामने आ रही है, और इसके ऊपर जो है वो नीतिगत जो है रूप से जो है कमेटी का गठन किया जाएगा, और निरंतर जो है इस डिमांड को काम करने के लिए पूरा किया जाएगा। एंड सेकंड जो है इसके अंदर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो है, फाइनेंशियल सेक्रेटरी जो है वो देखते हैं कि इनके मर्जर से फाइनेंशियल लॉस स्टेट को कितना हो रहा है, और जैसे ही उसका एक रेवेन्यू डेफिसिट पूरा होता है तो ये विलय निश्चित रूप से होगा। ठीक है, एक भरोसा आपने भी दिया है और यही भरोसा वो कह रहे हैं कि हमें मिलता रहा है, लेकिन उसमें व्यवहारिकता नजर नहीं आ रही है। कौशल मुंगटा, आपने सुना, ठीक है, 22 सालों का अगर संघर्ष ये है, इनकी डिमांड है ये, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने भी कुछ उसमें सुधार करने की कोशिश नहीं की। क्या इसको लेकर के अगर आप सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे तो वो गलत नहीं होगा? देखिए, हम घेरने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं, ये कर्मचारियों की मांग है और उनकी बहुत जायज मांग है। वो लोग 22 साल से काम कर रहे हैं, 4700 से अधिक लोग हैं। आप देखेंगे 2 दिनों से उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि जितने भी कार्य हो रहे थे उसमें सेक्रेटरीज है, उसमें जेई है, उसमें एसडीओ लेवल तक के अधिकारी हमारे हैं, जो जिला परिषद का काडर है, लेकिन वो कर्मचारी सरकारी है। परंतु ये भाजपा की सरकार जो है, ये तो इस वक्त उनको वित्त विभाग बोलता है कि ये तो हमारे कर्मचारी ही नहीं है, जो सरकारी इनको सरकारी कर्मचारी मानने तक को इनकार कर दिया गया, जबकि वो लोग रेगुलर है। सभी लोग जितने भी लोग हैं वो रेगुलर सेवाएं दे रहे हैं और 22 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। तो हम सीधा अभी तो ये है, कांग्रेस भाजपा करने की बीच में कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें सिर्फ इतना है, अगर 24 मई को मुख्यमंत्री महोदय ने उनको आश्वासन दिया था कि अगली मीटिंग में हम आपके लिए जो है ना एक बड़ी जो है योजना लेकर आएंगे या फिर आपको मर्ज करने का काम करेंगे, आश्वासन दिया था, स्वयं इनके अध्यक्ष को आश्वासन दिया था। ये लोग तो करण नंदा वही तो कह रहे हैं कि ये आश्वासन आप इस सरकार के लिए आप घेर रहे हैं, लेकिन ये समस्या तो पुरानी है, आपके समय में भी ये समस्या थी, आप लोगों ने क्या कर लिया? उन्होंने शुरुआत में ये सवाल रख दिया है। आप इस पर करण नंदा जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि अब हम कमेटी गठित करेंगे। आश्वासन, हाँ, वो कह रहे हैं एटलीस्ट हम ये कुछ कोशिश तो कर रहे हैं, कुछ ठोस कार्रवाई आगे बढ़े, इस मामले में एक्शन हो। हमारे जिला परिषद काडर है, हमारे ही समय में रेगुलर हुए सारे लोग, इनको जितना इनको जो भत्ते वगैरह जो मिल रहे हैं, जो लाभ मिल रहा है वो कांग्रेस के समय के मिल रहे लाभ मिल रहे हैं। अब इन्होंने पहली बार डिमांड रखी कि हमको मर्ज किया जाए। हमारे पास कांग्रेस सरकार ने इनको हर प्रकार से जो है सहूलियतें दी है, रेगुलर किया है, हर चीज हुई है, लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि हमको मर्ज कर दें। अब या तो हमें ग्रामीण विभाग में मर्ज कर दें या पंचायती राज में मर्ज कर दें। हालांकि ये लोग काम उन्हीं का ही कर रहे हैं इतने वर्षों से। ठीक है, कांग्रेस से भी अगर हो सकता है कि ये इनका बात सामने ना आई हो, अब अगर सामने आई तो हल कर देना चाहिए, क्योंकि 4700 लोग वो लोग हैं जो ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज सिस्टम को देख रहे हैं। ये लोग वो लोग हैं जो हमारी पंचायत के अंदर अगर ये एक दिन काम ना करें तो पंचायत में कोई सर्टिफिकेट ना बने, पंचायत में कोई काम ना हो, मुख्यमंत्री का दिया हुआ पैसा, विधायक का दिया हुआ पैसा, जिला परिषद मेंबर का दिया हुआ पैसा, कोई पैसा पंचायत में नहीं पहुंचेगा, एक भी काम नहीं होने वाला। ठीक है, कौशल मुंगटा, आप सही कह रहे हैं, ये लगातार 4-5 दिन से 6 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन इनसे किसी तरह का अभी तक कोई समर्थन हासिल नहीं हुआ है। ये सवाल भी उठेगा आपसे, आपके पास फिर आऊंगा मैं। पंकज पंडित आम आदमी पार्टी से हमारे साथ है। पंकज पंडित,
आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन इस इशू पर? देखिए, मुझे लगता है 22 साल जिंदगी का बहुत बड़ा एक समय होता है। जिस आदमी ने पूरा जीवन अपना एक काम के लिए दिया, वो आवाज चल बकियों बारी बारी की सरकार, और ये इन दोनों सरकारों पर सवाल कि ये हमारे विभाग के कर्मचारी। ठीक है पंकज जी, आपके ऑडियो में थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ रही है, उसको करेक्ट कराते हैं। आपके पास फिर लौट जाएंगे। खूबेराम जी हमारे साथ इस वक्त हैं जिला परिषद से। खूबेराम जी, डिमांड्स आपकी क्या है वो हम भी रख रहे हैं, और उसको लेकर के बात अगर 22 सालों के संघर्ष की है तो बीजेपी और कांग्रेस से दोनों के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, अपनी अपनी बात उन्होंने रखी है, लेकिन मांग आपकी अभी पूरी नहीं हुई है, तो जिम्मेदार कौन? जी नमस्कार। पहले तो मैं जी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस हमारी मांग को एक डिबेट के तौर पर जोड़ा, और जितने भी हमारे इस चर्चा में प्रतिभागी लोग हैं, सभी पार्टी के प्रवक्ता है, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे को, हमारे लाइव टेस्ट कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। 20-22 वर्ष का बहुत लंबा समय है कि सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि जिसको ग्रास रूट पर, धरातल पर, ये जो वर्ग अमली जामला नहीं बनाता है, इससे 23 वर्ष का इतना लंबा सफर जो हुआ है, बहुत सारे लोग हमारे सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे होने हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमारी एक ही मांग है कि इतने वर्षों से ये जो वर्ग काम कर रहा है, हमको विभाग में मर्ज किया जाए, डिपार्टमेंट में मर्ज किया जाए। लेकिन ये जो इतना लंबे समय का जो गैप रहा है, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं कि आज तक ये जो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी अधिकारी जो महासंघ बना है, ये पिछले 4 माह के अस्तित्व में सारे संगठनों को मिलकर बना हुआ है। इसमें एक्सिन, एसडीओ, जेई, पंचायत सचिव और जो अपने जिला पंचायत कार्यालय में कार्यरत पीएन है, ऐसे आपके ध्यान में ही है आंकड़े सारे। ठीक है, क्योंकि उनको वो सरकार के बेनिफिट नहीं मिलते हैं जो एक अन्य कर्मचारी को मिलते हैं। ठीक, शायद ये अभी जनता को पता भी नहीं है कि सरकार का ये जो महत्वपूर्ण कर्मचारी को एक अंग है, ये अभी तक हम सरकार के कर्मचारी नहीं, जिसका जो नुकसान है, जैसे हमको आईपी नंबर नहीं मिलता है, कर्मचारी का कोड जनरेट नहीं है, हमको सैलरी 1 तारीख को नहीं मिलती है, प्रमोशन नहीं होती है हमारी, और उसके बाद बहुत सारे जितने भी कर्मचारियों के जो रेगुलर नहीं होते, हम बहुत सारे लोग सर्विस होने के बावजूद भी जब सेवानिवृत्त होते हैं, उनको 1 रुपए का वित्तीय लाभ नहीं होता है। सरकार चाहे कोई भी हो, कर्मचारी सरकार का अभिन्न अंग होता है, और हम भी एक, ये हमारी जायज मांग है, इस मांग को लगातार 22 वर्षों में जो भी सरकार प्रदेश में सत्ता में रही है, डायलॉग कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। बाकी जैसे आपका छठा वेतन स्केल है, बाकी कर्मचारी संगठन जो कर्मचारी के अपने अपने मुद्दे रहते हैं कि हमको छठा वेतन स्केल दो, हमको राइडर हटा दो। हम कह रहे हैं कि पहले हमको विभाग में मर्ज किया जाए, ताकि हम भी अपने आप को माने कि हम एक कर्मचारी है, और जो कर्मचारियों के तमाम विभागों में जो हक होते हैं वो हमें मिले। ठीक है खूबेराम जी, मैं फिर आऊंगा, कुछ और सवाल हैं, लेकिन पंकज पंडित जी अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, मैं ये समझना चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को किस तरीके से देखती है, और क्या केवल 2 सरकारों के बीच, 2 पार्टियों के जो ऑल्टरनेट सरकारें आती रही, उसके बीच इसको छोड़ दिया जाए, या इसका ठोस समाधान होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत दुखद है। वो कड़ी जिसने प्रदेश के ग्रामीण विकास में अहम भूमिका निभाई है, आज वो अपनी पहचान के लिए तरस रहा है। लड़ाई क्या है उनकी कि काम तो आप हमसे पूरा लेते हो, लेकिन हमें विभाग में मर्ज करने के लिए आपको समस्या होती है, और इसके लिए दोषी जितनी कांग्रेस है उतनी ही भाजपा की है। हम वही बात करते हैं, ये बारी बारी की सरकारें हैं, चुनावों के समय कर्मचारियों को सिर्फ आश्वासन देती हैं। आप मुख्यमंत्री के आश्वासन की बात कर रहे हैं, इन्होंने आश्वासन सभी को दिया, लेकिन उन्होंने कितने आश्वासन पूरे किए?
देखिए इस सरकार से हर वर्ग का क्यों? विश्वास आश्वासन तो कई ऐसे होते हैं जिसको पूरा किया गया। 7वें वेतनमान आयोग की प्रोफेसर की थी, उसको सरकार ने पूरा किया। महिलाओं को 50% टिकटिंग में जो यातायात में देने की थी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार 100 की 100 मांग पूरी कर रही है और सरकार पर सवाल नहीं है, लेकिन अगर एक प्रक्रिया है तो थोड़ा इंतजार नहीं करना चाहिए। देखिए विधानसभा के बाहर धरना दिया, मुख्यमंत्री को मजबूरी में मजबूर किया गया, बाहर आकर के उन्हें घोषणाएं करनी पड़ी, एक पर भी अमल नहीं हुआ। इन लोगों को भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन वो आश्वासन पूरा नहीं किया गया है। ये चुनावी दौर है, ये सरकार कमेटी बना के मामले को लटकाएगी। देखिए साफ हमारा कहना है, ये कोई आज के लोग नहीं है, 22 साल से हैं ये लोग, और अगर आप इनकी बात नहीं सुनेंगे, आप इन्हें भी ग्रामीण वीर बनाना चाहते हैं, तो ये सीधे तौर पे सरकार इसकी जवाब दे। और ये जो बारी बारी की सिस्टम वाली, जितने इसके लिए दोषी कांग्रेस है, उतने ही दोषी इसके लिए भाजपा है। और हमारी मांग है इनके लिए ठोस नीति बनाई जाए और अतिशीघ्र निर्णय हो। बाद में ऐसा नहीं हो सरकार घोषणा कर जाए और उसके बाद चुनाव आचार संहिता में मामला लटक जाए। हम इनके साथ है और इनकी सभी मांगों ठीक है। एक बड़ा मसला जो है करण नंदा जी, अगर इस तरीके से हड़ताल जारी रही तो फिर ग्रामीण इलाकों में खास करके कामकाज पूरी तरह से रुक जाएगा और बहुत बड़ा असर पड़ेगा ग्रामीण इलाके के लोगों के लिए। बहुत जरूरी है ये कड़ी जो जिला अध्यक्ष का ये कार्यकारिणी के तौर पर ये कड़ी जुड़ी हुई है, इसका या तो इनको समझाया जाए या आप इनको भरोसे में लीजिए। देखिए ऐसा है कि सरकार जो है निरंतर जो है वो कर्मचारियों के साथ वार्तालाप में रहती है, और इनके ही जो चुने हुए कर्मचारी संघ के जो लीडर्स है वो सरकार के साथ जो है वो तालमेल बिठाने का कार्य करते हैं। और यहाँ पे एक कर्मचारी एनजीओ भी है जिसको जो है वो अपना एक अच्छा दर्जा दिया जाता है सरकार में, जितने भी मुद्दे हैं उनके माध्यम से आते हैं। और अगर आप देखेंगे अभी पीटर ऑफ में जो पिछले वर्ष जो है वो बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों के लिए एक पिटारा खोला था, उसके अंतर्गत भी जो है वो सारा एनजीओ जो है उसी में वो काम चला था और जितनी भी उनकी डिमांड्स थी वो 90% पूरी हुई थी। और एक बार इनको अपने एनजीओ लीडर से भी मिलना चाहिए। दूसरा मेरा ये ध्यानांत मामला है कि देखिए मैंने आपको बताया है कि ये 3 टायर सिस्टम है, और 3 टायर सिस्टम में मैंने आपको बताया कि करणामूलक जो थे उसमें कांग्रेस ने जो है उनकी नियुक्ति तो कर दी और उसके बाद उनको बेनिफिट देने की बारी आई, जब उनकी पदोन्नति होने की बारी आई तो वो मामला फंस गया। तो अगर नीतिगत डॉक्यूमेंट जो है वो एक राइट डायरेक्शन और राइट समझ के साथ तैयार नहीं होगा, लेकिन कौशल मंगटा तो बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने वो सब कुछ किया जो डिमांड्स इनकी थी, ये नई डिमांड आपके सामने है, ये हमारे सामने नहीं थी। कौशल मंगटा देखिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो फिर अगर डिमांड उनके सामने नहीं थी तो ये मेरे को बताइए ना कि 22 साल पुरानी डिमांड कैसे होगी। इफ ही इज रिप्रेजेंटिंग कांग्रेस, हो सकता है कि इनको ना मालूम हो पर बाकी लीडर्स को मालूम हो, तो तालमेल की कमी होगी। पर ये 22 ईयर्स पुरानी डिमांड है तो 100% इनके सामने आई होगी, वो तो मेरे ख्याल से जग जाहिर है। ठीक है कुबेराम जी, अगर सरकार के साथ आपकी बातचीत चल रही है, आपका संवाद तो चल रहा है, मैं ये भी समझना चाह रहा हूं कि क्या आपको किसी तरीके से राजनीतिक समर्थन भी हासिल हो रहा है? क्या इस मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है, ऐसा आपको भी लगता है? या सरकार से संवाद डायलॉग अगर चल रहा है तो थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए? क्योंकि बहुत नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है कि सरकार के सामने चुनावी वर्ष का प्रेशर तो है, वो किसी को नाराज नहीं करना चाहेगी, ये कोई भी समझता है। कुबेराम जी। जी सर, आज तक कर्मचारियों के जितने मुद्दे हिमाचल प्रदेश में उठे हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो पिछले में देख रहा हूँ सारे मुद्दे का समाधान कर रही है। इसी कड़ी में ये जो हमारा मांग चल रही थी, हम ये नहीं कहते कि सरकार समाधान नहीं कर रही है, लेकिन जो बातचीत हो रही है, जब हमने पूरे प्रदेश के अंदर 4 महीने में जितने भी हमारे ब्लॉक की इकाई है, जिला की इकाई है और आपका प्रदेश की इकाई है, और जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि है, चाहे आपके मंत्रीगण है और आपके विधायकगण है, सबसे हमने अपनी अपनी बात को रखा है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश से 24 मई को हमारी एक प्रदेश स्तर की बैठक हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अगली बार हम इसको लाएंगे प्रेजेंटेशन के तौर पर, और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे। लेकिन उसके बाद जो बैठक 24 मई को हुई थी, ये जो आज की डेट में जो हालात हुए ये कोई हमने अचानक कोई एक रात को पैदा नहीं किए, हमने प्रदेश की तरफ से विभाग को
ज्ञापन दिया है। 10 तारीख को हमने ऐसे एक विधिवत ज्ञापन दिया था कि 15 तारीख के बीच 15 दिनों तक, 10 तारीख के मतलब 25 तारीख तक तो हमारी मांग के बारे में विभाग सरकार कोई ठोस नीति नहीं करती है तो हम आने वाले समय में अपना काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि हम तो प्रदेश सरकार जब लाभ देने की बात आती है तो कहते कर्मचारी नहीं है। तो इसी अनुरूप जब 3 बैठकें हो चुकी होती है, उसके बाद 26 मई को होती है, उसके बाद आपकी 5 जून को कैबिनेट की बैठक होती है और जो लास्ट जो कैबिनेट की बैठक है आप 25 को होती है। लेकिन उसके बाद विभाग ने जब उन्होंने वार्ता तक के लिए नहीं बनाया। ठीक, लेकिन क्या आंदोलन से रास्ता निकल जाएगा? कामकाज लोगों के प्रभावित हो रहे हैं, ये भी मुझे लगता है कि आपको ध्यान रखना चाहिए खुबेराम जी। हमारा उद्देश्य बिल्कुल जनता को प्रभावित करने का नहीं है। विरोध का कोई और तरीका अगर आप अपनाएं वो ज्यादा बेहतर हो, लेकिन कामकाज पूरी तरह से ठप कर देंगे तो सोचिए, आप खुद ना ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोग हैं, आप क्या करेंगे गांव के लोग? करणेंद्र जी, ये बात सारी ध्यान है। मुझे लगता है कि एक ठोस भरोसा इनको देने की जरूरत है और मुझे लगता है कि इस बात से आपत्ति भी नहीं होगी कौशल जी को भी और पंकज जी आपको भी, कि इनकी मांगों पर अगर सरकार वाकई काम कर रही है कि उसको पूरा करने के लिए, तो इनको ठोस भरोसा देना होगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जो मुख्यमंत्री खुद जो है अपने कार्यकाल में जो है पंचायती राज मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उनको पंचायती राज महकमे के बारे में पूरा अच्छे से पता है। और वर्तमान में जो पंचायती राज के मिनिस्टर है वीरेंद्र कंवर, ही इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट मिनिस्टर जो अच्छे प्रकार से अपने विभाग को चला रहे हैं। और इवन अदर जो उनके डिपार्टमेंट्स है लाइक फिशरी वगैरह उनके पास है तो वो भी अच्छे से चल रहा है। एंड सेकंड, इनके पास ओंकार शर्मा जी जैसे काबिल प्रिंसिपल सेक्रेटरी है एंड आप उनसे बात करेंगे और उससे आप बातचीत करके देखेंगे तो ही इज एब्सोल्युटली कॉम्पिटेंट और उनको पता है कि किस प्रकार से जो है रेवेन्यू मैटर्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मैं आपकी बात को लेकर के नंदा जी, आपकी बात को लेकर जो है वो पेज फंसता है। ठीक है, बट आई एम डेफिनेटली श्योर। हाँ, मैं खुबेराम जी से ये गुजारिश करना चाहता हूं, थोड़ा समय की पाबंदी भी है। खुबेराम जी देखिए, अगर तमाम दलों के लोग भी हैं, कांग्रेस से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं और बीजेपी से, सब लोगों की कमोबेश एक राय ये बन रही है कि ये आपको लाभ मिलना चाहिए, आप जो डिमांड है पूरी होनी चाहिए। और सवाल सरकार के सामने है कि अगर आप व्यवहारिकता में इसको लेकर के लाना चाहते हैं तो जल्दी कुछ फैसला लीजिए। लेकिन खुबेराम जी, इन तमाम परिस्थितियों में थोड़ी सी मेरी ये गुजारिश आपसे रहेगी, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की, कि विरोध का कोई ऐसा तरीका अपनाइए कि लोगों के कामकाज जो बिल्कुल रुक गए हैं वो न रुके। ये अगर आप हमारी गुजारिश को स्वीकार करें तो आपकी इस लड़ाई में हम हैं ही शामिल, लगातार सरकार के सामने हर तरीके से खड़े हैं आपके सवाल के साथ। लेकिन एक गुजारिश ये है, ग्रामीण इलाकों का कामकाज प्रभावित ना हो, कोई एक ऐसा रास्ता भी निकाल लिया जाए। खुबेराम जी प्लीज इस पर गौर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारी गुजारिश को कुछ मानेंगे, वचन देंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज के इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो मसला बड़ा है और जाहिर सी बात है, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ा हुआ मसला है, तो वहां कामकाज अगर रुक जाए तो लोग कहां जाएंगे, ये सवाल उनके सामने होता है। और शहर की बात होती है तो वो दौड़कर शहर जाते हैं, लेकिन ये वो काम है, ये वो वर्ग है जो उनके बीच ही होते हैं और वहीं उनका ये काम पूरा किया जाता है। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ हिमाचल का दंगल में रहने के लिए।